पिछले भाग में आपने सुना कि कृति खुद को आईने के सामने देखकर अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पा रही थी। वह बस किसी की मजबूत बाहों में समाकर यौन सुख की गहराइयों का भरपूर मजा लेना चाहती थी। वह स्कूल के टीचर विपिन सर से बहुत प्यार करती थी। विपिन सर की निगाहें भी कृति पर ही टिकी हुई थी। एक दिन विपिन पढ़ाने के बहाने उसे अपने घर लेकर जाते हैं और कृति भी एक्स्ट्रा क्लास का बहाना करके पूरा हफ्ता दोनों ने यौन सुख का भरपूर मजा लिया। कृति स्कूल से अब कॉलेज में आ गई थी। अपनी अदाओं से नित नए मुर्गे फंसाने का हुनर भी आ गया था। एक दिन कृति का मौसेरा भाई रोहन अपने ऑफिशियल काम के सिलसिले में उसके घर आता है। उसकी नजरें कृति के अंगों के उतार चढ़ाव से हटने को राजी नहीं थी। कृति ने मुस्कुराते हुए उसकी इस हरकत का स्वागत किया। वह रोहन के इरादे समझ चुकी थी। अब आगे कृति के लिए तो यह एक बेहतरीन मौका था, घर में ही रात को रंगीन बनाने का। रोहन नाश्ता करके मीटिंग अटेंड करने चला गया। कृति भी कॉलेज चली गई। यह उसका बीए का दूसरा साल था, जहां उसकी खुली जिंदगी जीने की चाहत को पंख मिल चुके थे। यौन संबंध, अय्याशी, अमीर मर्दों से महंगे गिफ्ट्स लेना, सब कुछ बड़े मजे से चल रहा था। शाम को रोहन घर पहुंचा। उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा था। कृति मौसेरी बहन थी, लेकिन उसकी दावत देती आंखों ने रोहन का विवेक खत्म कर दिया था। उसे तो बस कृति का भरा हुआ कसा तन चुंबक की तरह खींच रहा था। बेटा, कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? प्रभा ने पूछा। बढ़िया रही मौसी, रोहन बोला। चलो हाथ मुंह धोकर रिलैक्स हो जाओ, प्रभा ने कहा। जी मौसी, कृति कहाँ है? रोहन ने पूछा। वह दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई है, आती ही होगी, प्रभा ने बताया। ओके मौसी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर रोहन कमरे में चला गया। थोड़ी ही देर में कृति भी आ गई। और जनाब, कैसी रही आपकी आज की मीटिंग? बढ़िया रही, तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। मुझे? वाह। हाँ कृति, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। क्या जादू है तुम में, जब से देखा है बस क्या? कृति इतराते हुए बोली। तुम रात में कहाँ सोओगी? मम्मी के पास। यहीं आ जाना, कुछ देर बातें करेंगे। बातें? और भी बहुत कुछ। आओगी ना? आऊंगी। चलो अब डिनर कर लो, मम्मी बुला रही है। खाने की टेबल पर रोहन और कृति की आंखों में बातें हो रही थी। प्रभा और कृति के पापा सुरेंद्र इन सब बातों से अनजान खाना खा रहे थे। रात को कृति मम्मी पापा के सो जाने का इंतजार करने लगी। जब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि वे दोनों सो चुके हैं, तो आहिस्ता से रोहन के कमरे में जा पहुंची। उसने नाइट गाउन पहन रखा था। हेलो स्वीट हार्ट, कृति फुसफुसाते हुए बोली। वेलकम डियर, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बहुत देर लगा दी तुमने, रोहन ने बेसब्री से कहा। तुम्हारे मौसाजी और मौसी के सोने का इंतजार कर रही थी। और कहो क्या इरादा है? कृति ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम बोलो। अच्छा जी, अब वह सब भी मैं ही बोलूं? तो फिर चलो अब ये नाटक छोड़ो। सच में छोड़ दूं नाटक? तो यह लो छोड़ दिया, कहकर रोहन ने झटके से कृति को अपनी बाहों में भर लिया। बहन हूँ तुम्हारी। हाँ यार, लेकिन क्या करूँ, यह दिल है कि मानता नहीं। इतनी हॉट जो हो, रोहन ने उसे गोद में उठा लिया। फिर शुरू हो गया हवस का गंदा खेल। रोहन और कृति दोनों ने ही रिश्ते को दरकिनार कर जिस्मानी रिश्ते बना लिए। बिस्तर पर कृति के रंग ढंग देखकर रोहन ने कृति को लिव इन में रहने का प्रपोजल दे डाला। कृति ने सोचा कि यह एक्सपीरियंस लेने में क्या जाता है। रोहन अच्छा कमाता है, कोई बुराई भी नहीं है। अगर उसके साथ लिव इन में रहूं, तो मम्मी पापा के बंधन से भी छुटकारा पा जाऊंगी और रात को एंजॉय भी कर सकूंगी। 3 दिनों में रोहन का ऑफिशियल काम भी खत्म हो गया। कृति और रोहन ने सब तैयारी कर ली। कृति रोहन के साथ जौनपुर जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। दोनों ने फैसला किया कि कल घर वालों को अपने इरादों से वाकिफ करवा कर वे जौनपुर निकल जाएंगे। अगली सुबह घर में हंगामा मचा हुआ था। कृति ने अपने फैसले को बहुत ही बेशर्मी से माता पिता को बता दिया।
कुछ तो शर्म करो। हम दुनिया और समाज को क्या जवाब देंगे? क्या कहूंगी तेरी मौसी से? कुछ तो सोच, और तेरी उम्र तो देख, अभी तो पढ़ने लिखने के दिन है। प्रभा भरी आंखों से बोली, मम्मी अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला, और फिर यह मेरी जिंदगी है। मुझे पूरा हक है कि इसे मैं कैसे जीऊं। मैं रोहन के साथ जौनपुर जा रही हूँ, वहीं उसकी पोस्टिंग है। अपने माँ बाप को वहाँ बता देगा। कृति ने तुनक कर कहा और कमरे में चली गई। प्रभा अब कोई फायदा नहीं इसे समझाने का। बालिग हो चुकी है वह, और इसी बात का फायदा उठा रही है। उसके कदम बहक चुके हैं। क्या पता बात कहाँ तक बढ़ चुकी है। हम तुम तो शायद वहाँ तक सोच भी न सके, क्योंकि जिस बुलंदी से कृति ने यह बताया है, उससे तो लगता है कि इन दोनों के जिस्मानी। प्रभा के पति हताश स्वर में बोले, क्या यही दिन देखना बाकी था? हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। क्या इसी दिन के लिए नाजों से पाला था इसको डोट? इतनी आजादी दी थी। यह कहाँ की हवा लग गई इसे कि आंखों की शर्म तक खत्म हो गई। और रोहन वह भी। अरे अब उसे क्या कहें, जब अपना सिक्का ही खोटा निकला। प्रभा लगातार रोते हुए बोली। कृति और रोहन परिवार व समाज के गाल पर तमाचा मार कर चले गए। पीछे रह गए दो परिवार और शर्मसार माता पिता। मौजमस्ती और अयाशी की चाहत में बच्चों ने घर वालों को एक ऐसा नासूर दे दिया जो हर पल कसकता रहेगा।